हेलो, वेलकम टू फोकस। प्रधानमंत्री जी आज के दौर को अमृत काल कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ये एक तरह का अंधेरा काल है, द ईरा ऑफ डार्कनेस। और इस ईरा ऑफ डार्कनेस को प्रकाश में बदलने की बहुत से लोग कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। हम भी करते हैं। छोटा सा प्रयास हमारा भी है। वो क्या है? हमारा जो लोगो ही है, जो आइडेंटिफिकेशन है हमारे इस प्रोग्राम का, उसमें हम देखते हैं कि एक माचिस की एक तीली माचिस की डिब्बी पे रगड़ पैदा करके स्पार्क लाती है और ऊपर लिखा हुआ आता है इग्नाइट लाइट, यानी कि हम प्रकाश पैदा करने के लिए आह्वान करते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी एक डेयरिंग नेता है। वो सरकार से हिम्मत के साथ सवाल करते हैं। ये पचती नहीं बहुत से लोगों को, सरकार को तो पचती ही नहीं। और बहुत दुख तब होता है कि सरकार की वो एजेंसीज भी, या वो एजेंसी जो सरकार में नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है, हमारे संविधान के तहत जिनकी स्वतंत्र परिकल्पना की गई, सेपरेशन ऑफ पावर्स की परिकल्पना की गई, सेपरेशन ऑफ पावर्स से ताल्लुक जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तीन अलग अलग चीजें होंगी। सबके इंडिपेंडेंट अधिकार होंगे। और सुप्रीम कोर्ट को, जो कि लॉ के अंदर, जस्टिस के अंदर आती है, उसको जो संवैधानिक बातें हैं उनको इंटरप्रेट करने का हक होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश, सीनियर न्यायाधीश कुछ ऐसी बातें करने लगे जो किसी को पचती नहीं, लाइसेंसेस, ढीली बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें। एक जस्टिस दीपांकर दत्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनको लेकर बहुत चर्चा चल रही है 2 दिन से। उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान पर, एक कमेंट पर, जो कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था, और वो था चाइना को लेकर, चीन को लेकर, कि चीन ने हमारी इतनी बड़ी जमीन को ले लिया है, जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया है। उसको लेकर चेतावनी दी थी और सवाल उठाए थे सरकार के ऊपर, और उसके संबंध में some people had brought a case against him। तो इन जस्टिस दत्ता साहब की जो बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दत्ता साहब की, उन्होंने हालांकि राहुल के खिलाफ उस कदम को तो ओके नहीं किया, उसको पारित नहीं किया, उसको रोक दिया, लेकिन एक कमेंट मार दिया, बहुत टिप्पणी कर दी, और बड़ी बड़ी ऐसी टिप्पणी जो कि बहुत, जिसके ऊपर सवाल उठते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनकी जो मर्यादा है जुडिशरी की, उसकी अवहेलना करती है वो, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है अंडर सेपरेशन ऑफ पावर्स, और वो एग्जीक्यूटिव से भी सवाल कर सकती है, लेजिस्लेटर से भी कर सकती है। और जुडिशरी की ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत जो अधिकार हैं एक नागरिक को, उनकी रक्षा करे। तो राहुल गांधी ने उसी अधिकार के तहत अपना कमेंट दिया था, और इस बात का कमेंट दिया था कि चीन ने इतना बड़ा लैंड मास, जमीन का इतना बड़ा हिस्सा दबा लिया है। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, आपके पास कोई सबूत है? आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्यों किया आपने? यानी अजीब विरोधाभास है। उनके खिलाफ जजमेंट भी नहीं दिया, लेकिन इतनी ढीली बात खुली अदालत में मौखिक रूप से जबानी कर दी। इसको लेकर बहुत बहुत अवहेलना, उनकी बहुत आलोचना हो रही है। और इस संबंध में सबसे बड़ा खंडन इस बात का इस वीडियो में होता है, जो कि अरुणाचल के ही एक बीजेपी के ही एमपी ने इसमें वक्तव्य दिया है। इस वीडियो में देखिए। तो अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा
कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना तरी कब्जा हुआ सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है। 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और डोकलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है। इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये जो एमपी हैं एक तो बीजेपी के हैं और वो जो असली हकीकत है वहां की उसको बयान कर रहे हैं, जो एक तरह से सीधे सीधे राहुल गांधी के साथ बोल रहे हैं। मुझे बहुत क्षोभ हुआ जस्टिस दीपंकर दत्ता साहब के इस वक्तव्य से, इस सवाल से, और मैंने अपने ट्वीट्स लिखे इस बारे में। बहुत नाराजगी के और अनहैप्पीनेस के, असंतोष के, और बहुत से लोगों ने भी किए हैं। इन्हीं में एक और वीडियो देखिए जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े सीनियर युवा नेता सचिन पायलट का है। देखिए। अभी सुप्रीम राहुल गांधी जी ने जो बोला, विपक्ष के नेता को ये पूरा अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछे, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर सोशल मीडिया पे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? किस कानून में लिखा है कि अपनी बात को नहीं रख सकते? सवाल पूछना, विपक्ष के पास कभी भी दस्तावेज नहीं होंगे, विपक्ष के पास कभी भी कागज नहीं होंगे, लेकिन जो सवाल पूछने हैं वो पूछा जाएगा। और मैं तो दाद देता राहुल गांधी जी की, हर मोर्चे पर उन्होंने सवाल पूछे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अनेकों बार सरकार बैकफुट पे आई, अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा है। सचिन पायलट के वीडियो के बाद मेरी जो इंडस्ट्री है हमारी, जिसका मैं एक अंग हूँ, फिल्म इंडस्ट्री, उसी के एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही होनहार, बहुत ही लायक, टैलेंटेड, गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं प्रकाश राज, साउथ से हैं। उनका एक वीडियो देखिए। ये जाहिर करता है कि कितने लोग, विविध प्रकार के फील्ड्स के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग कितने आहत हुए जस्टिस दीपंकर दत्ता के बड़े बचकाना और ढीले लाइसेंशियस कमेंट से। आई थिंक मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं ये कहूं खुल करके एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि ये अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, संविधान ने दिया है कि जस्टिस दीपंकर दत्ता को इसके बारे में माफी मांगनी चाहिए। हमारी जो धारणा है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जुडिशरी के बारे में वो कायम रहे। आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात को इसको अपने उसमें अवलोकन करना चाहिए और इसके बारे में कुछ ना कुछ कदम उन्हें भी उठाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर दूसरी चीज है जिस पर अभी तक ले दे चल रही है। सरकार खुले आम झूठी बातें करती है और सोचती है कि ये बस इसको ऐसी विपक्ष के विरुद्ध ही इसको प्रचलित कर दिया जाए, मशहूर कर दिया जाए। इस बारे में एक वीडियो आपका देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो है जिसमें हमारे रक्षा मंत्री साहब, कमाल हो गए, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम पार्लियामेंट में। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है?
तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी, और आपने उनकी शहादत को भी। और उसका खंडन कैसे होता है कि उसी वीडियो में आर्मी के बड़े सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई अपनी तरफ से एक, जो वो लोग मारे गए जो इसमें ऑपरेशन सिंदूर में सैनिक, बड़े इंपॉर्टेंट हमारे सैनिक और सैन्य अधिकारी, उनको एक तरह से होमेज देते हैं, खुलकर के होमेज देते हैं, विच प्रूव्स, और नाम लेते हैं, नाम दे बताते हैं कि ये लोग मारे गए थे, जबकि हमारे रक्षा मंत्री साहब खुलेआम पार्लियामेंट में झूठ बोल देते हैं और हमारे स्पीकर साहब उस पर कोई कदम नहीं उठाते और सरकार बेशर्मी के साथ चुप रहती है। और फिर वो जो दीपांकर दत्ता साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, वो अपना इतना ढीला, इतना बचकाना, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। इसलिए मैंने कहा ये युग अंधकार का युग लग रहा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। विल इट एवर एंड? आई डोंट नो। क्योंकि एक छोटा सा टुकड़ा वीडियो का दिखाना चाहूंगा आपको। ये तब का है जब कोरोना काल था, जब कोरोना आया था, जब लोग मोदी भक्ति में थालियां पीट रहे थे। मैंने तब भी ट्वीट करके और फेसबुक पर भी ये किया था, लिखा था कि मैं ये नहीं करूंगा। मोदी साहब तरह तरह से लोगों को मूर्ख बना चुके हैं, अपना भक्त बना चुके हैं, वीकलिंग्स बना चुके हैं, गुलाम बना चुके हैं। हमारे जहन से हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जागृति सब छीन चुके हैं। हम वाकई एक तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं मोदी जी के प्रति अपने भक्ति में। हम सब भक्त बनाने की कोशिश की है मोदी जी ने, और ऐसे बहुत से हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मुझे फख्र है इस बात का कि वो मोदी की भक्ति में नहीं आए। मोदी जी ने मेरे मुल्क को, मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को कंसिस्टेंटली पीछे ले जाने का काम किया है। हमको बहुत गर्त में ले जा रहे हैं वो बड़ी तेजी से। आई थिंक वी विल हैव टू वेक अप एंड वी विल हैव टू आंसर him across the democracy itself in the elections. बिहार इलेक्शंस इस बार वाकई एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या हम इस अंधकार युग के शिकार बनेंगे या कहीं हम प्रकाश को फिर से प्रज्वलित करने के लिए सक्सेसफुल हो सकेंगे? We'll be able to spark a light. आज इसी के साथ और ये आह्वान करते हुए, let us sincerely wish that we move towards the light now. Honesty, sincerity, reality, and the truth. Truth is the biggest light. If you like हमारे वीडियो में जो बातें हैं, जो हमारी भावनाएं, हमारी धारणाएं हैं, तो प्लीज़
हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी हिम्मत बढ़ाइए। आज फोकस में इसी के साथ नमस्कार।